गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज़ रेवेन्यू। देखिए, प्रोडक्शन फंक्शन में हमने पढ़ा था इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन। इनपुट को खरीदने में जो पैसा खर्च होता है वो हो गया हमारा कॉस्ट, और प्रोडक्शन करने के बाद जब हम गुड्स को सेल करते हैं और सेल करने पर जो पैसा हमें मिलता है उसी को हम बोलते हैं रेवेन्यू। यानी यदि ये पेन जो है, इस पेन को हम 10 रुपये में सेल करेंगे तो 10 रुपये जो रिसीव होगा इसी को कहा जाएगा रेवेन्यू ना। यानी मनी रिसीव्ड बाय सेलिंग अ कमोडिटी। एक प्रोड्यूसर किसी भी कमोडिटी को जब सेल करता है और सेल करने पर जो भी उसको अमाउंट रिसीव होगा दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू फॉर द प्रोड्यूसर। जैसे सारे चैप्टर में क्लासीफाई किया गया वैसे ही यहाँ भी रेवेन्यू को क्लासीफाई किया गया है। रेवेन्यू को 3 हिस्सों में क्लासीफाई किया गया: टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू। जैसे टोटल यूटिलिटी, टोटल प्रोडक्ट, टोटल कॉस्ट, उसी तरह टोटल रेवेन्यू का मतलब हो गया कि एक पर्टिकुलर यूनिट को, एक सर्टेन क्वांटिटी को सेल करने पर जो टोटल रेवेन्यू होता है प्रोड्यूसर को, फर्म को, उसी को टोटल रेवेन्यू बोलेंगे। यानी एक पेन का प्राइस 10 रुपये है और अगर 5 पेन इस तरह का सेल किया गया तो टोटल जो मनी रिसीव होगा प्रोड्यूसर के थ्रू 50 रुपये, तो उसी को हम लोग बोलेंगे टोटल रेवेन्यू। यानी कि टोटल मनी रिसीव्ड बाय सेलिंग ए पर्टिकुलर यूनिट या सर्टेन यूनिट ऑफ ए कमोडिटी इज कॉल्ड टोटल रेवेन्यू। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्राइस पर यूनिट इंटू आउटपुट सोल्ड में मल्टीप्लाई करते हैं। यानी एक यूनिट का कितना प्राइस है और कितना यूनिट टोटल सेल किया गया है। यानी एक पेन का अगर प्राइस 5 रुपये है और 10 पीस सेल किया गया है तो 5 इंटू 10 करेंगे तो हमारा टोटल रेवेन्यू हो जाएगा 50। ठीक है, तो इस तरह से टोटल रेवेन्यू का मतलब कि एक सर्टेन यूनिट को सेल करने पर जो टोटल अमाउंट रिसीव होता है सेलर के थ्रू उसी को टोटल रेवेन्यू कहा जाएगा। मार्जिनल रेवेन्यू जैसे हर जगह था, मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल कॉस्ट, उसी तरह यहाँ है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू यानी एडिशनल रेवेन्यू ड्यू टू सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। यानी कि एक एडिशनल यूनिट के सेल करने पर जो टोटल रेवेन्यू में जो एडिशन होता है उसी को मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं। यानी nth यूनिट का मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करना है तो nth यूनिट के टोटल रेवेन्यू में से उस nth यूनिट के पीछे वाले यूनिट के टोटल रेवेन्यू को माइनस कर देंगे या चेंज इन टोटल रेवेन्यू बाय चेंज इन आउटपुट करेंगे तो मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा। जैसे समझिए, अगर किसी ये कमोडिटी के 10 यूनिट को सेल करने से टोटल रेवेन्यू जो है 110 रुपये है और एक एडिशनल यूनिट यानी 11वां यूनिट सेल करने से ये टोटल रेवेन्यू 130 रुपये का हो जाता है। तो इस एक एडिशनल रेवेन्यू, इस एक एडिशनल यूनिट के सेल करने पर जो टोटल रेवेन्यू में एडिशन हुआ है 20 रुपये का, यही 20 रुपये हो जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू। ओके, एक एडिशनल यूनिट के सेल करने पर जो टोटल रेवेन्यू में एडिशन होता है यानी जो एडिशनल रेवेन्यू जनरेट हुआ, दिस इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। एंड एवरेज रेवेन्यू जो है उससे हम निकालते हैं कि पर यूनिट यानी पर आउटपुट सेल करने पर हमको कितना रेवेन्यू मिला, तो उसको हम एवरेज रेवेन्यू बोलते हैं। यानी डेट इज टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट सेल। इनफैक्ट जब हम इसको मेजर करेंगे तो एवरेज रेवेन्यू जो है वो गुड्स के प्राइस के इक्वल होता है, इसलिए एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस भी बोलते हैं हम। इसको देख लेते हैं ये कैसे हुआ। देखिए, हमने पढ़ा टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी और एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू बाई क्वांटिटी। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इंटू क्वांटिटी। तो ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। फ्रॉम 1 एंड 2 यानी यहाँ टीआर जो है वो प्राइस इंटू क्वांटिटी के इक्वल है और यहाँ टीआर एआर इंटू क्वांटिटी के इक्वल है। तो इन दोनों इक्वेशन की सहायता से हम ये लिख सकते हैं, प्राइस इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एआर इंटू क्वांटिटी। ओके, देन दिस क्यू एंड दिस क्यू कैन बी कैंसिल्ड एंड पी इज इक्वल टू एआर, यानी प्राइस जो है एआर के इक्वल हो गया। तो इस तरह से एवरेज रेवेन्यू जो होता है वो प्राइस के इक्वल होता है। तो इस तरह से हम रेवेन्यू को 3 हिस्सों में क्लासीफाई किए: टोटल रेवेन्यू जो प्राइस इंटू क्वांटिटी, मार्जिनल रेवेन्यू
change in total revenue by change in quantity, and average revenue, that is total revenue by quantity, that is average revenue is equal to price. इसको हम लोग एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझते हैं। अभी देखिए, यहाँ एक एग्जांपल में दिया गया है कि एक कमोडिटी सेल किया जा रहा है जिसका पर यूनिट का प्राइस 5 रुपये है, यानी जितना भी यूनिट हम सेल करेंगे 5 रुपये के रेट से ही सेल करेंगे। यहाँ आउटपुट जो सेल हम कर रहे हैं, कितना यूनिट आउटपुट सेल कर रहे हैं, उसके बाद हमको TR, MR और AR कैलकुलेट करना है। तो फर्स्टली TR के लिए हम लोग पढ़े कि तो देखते हैं हम लोग TR को कैलकुलेट करते हैं। पहले TR जो है वो निकलता है प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके। तो प्राइस पर यूनिट है 5 और क्वांटिटी जो हम सेल कर रहे हैं वो है 1, तो 5 × 1 हो गया 5, 5 × 2 हो गया 10, 5 × 3 हो गया 15, 5 × 4 हो गया 20, 5 × 5 हो गया 25 एंड 5 × 6 हो गया 30। यानी प्राइस को क्वांटिटी से हम मल्टीप्लाई करते गए तो टोटल रेवेन्यू निकल गया। इसके बाद देखते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में पढ़ा गया कि यह एडिशनल रेवेन्यू होता है जो एडिशनल यूनिट के सेल करने पर होता है। तो एक यूनिट को सेल किए तो टोटल रेवेन्यू 5, इसलिए मार्जिनल रेवेन्यू भी 5। फिर 1 से 2 एक एडिशनल यूनिट सेल किए तो ये टोटल रेवेन्यू में एडिशन कितना हुआ, 5 से बढ़कर 10 हो गया, यानी 5 रुपये का चेंज हुआ। उसी तरह 2 से 3 एक एडिशनल यूनिट सेल हुआ तो हमारा रेवेन्यू 10 से बढ़कर 15 हुआ, यानी यहाँ भी 5 रुपये का चेंज हुआ। फिर 3 से 4 हुआ, यानी एक एडिशनल यूनिट सेल करने पर यहाँ भी हमारा 15 से बढ़ के 20 हुआ, यानी कि 5 रुपये का चेंज हुआ। फिर 4 से हमारा 5 यूनिट जब सेल हुआ है तो एक एडिशनल यूनिट सेल करने पर टोटल रेवेन्यू 20 से बढ़ के 25 हुआ, यानी यहाँ भी 5 रुपये का एडिशनल चेंज हुआ। तो एक एडिशनल यूनिट के सेल करने पर जो एडिशनल रेवेन्यू हमारा बढ़ा यही मार्जिनल रेवेन्यू हो गया। और एवरेज रेवेन्यू को निकालने के लिए हम या तो टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाई आउटपुट कर सकते हैं या डायरेक्टली एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस कर सकते हैं। तो करके देखते हैं हम लोग। टोटल रेवेन्यू हमारा है 5 और आउटपुट है 1, तो 5/1 5। फिर यहाँ हो गया टोटल रेवेन्यू 10 और आउटपुट हो गया 2, तो 10/2 5। फिर टोटल रेवेन्यू 15, आउटपुट हो गया 3, 15/3 इज इक्वल टू 5, 20/4 इज इक्वल टू 5, 25/5 इज इक्वल टू 5 एंड 30/5 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 5। ओके, तो इस तरह से हमने देखा कि जो एवरेज रेवेन्यू का फिगर आया टोटल रेवेन्यू बाई आउटपुट करके वो हमारा प्राइस के इक्वल, यानी 5/5 सब जगह आया, देखिए प्राइस के इक्वल आया। तो इस तरह से हम लोग जो है टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू का कैलकुलेशन करते हैं।